शक्ति को प्रणाम करते हुए, विश्व शक्ति को प्रणाम करते हुए बिलावड ग्रैंड मास्टर प्रबोध जी को अनंत कोटि धन्यवाद। और सभी गुणाकेश मास्टर और जूम के माध्यम से सभी सुनने वालों को मेरा हृदयपूर्वक। आज का विषय है आत्म साक्षात्कार और मुक्ति क्या है। सभी लोग जानते हैं आत्म साक्षात्कार और हमारी मुक्ति क्या है। सर, आत्म दीप भव के प्रातःकालीन वेला में पहले दिन से ही सर बता रहे हैं कि आत्म साक्षात्कार क्या है, मुक्ति क्या है। यहाँ बताने के लिए ऐसा लगता है कि मास्टर जो बता रहे हैं उसके बाद में बताऊं तो सूरज को रोशनी दिखाने जैसा है इस सब्जेक्ट पे बात करने की, क्योंकि मास्टर ट्रेन योर माइंड सेशन में हमको यही 5 दिन की ट्रेनिंग देते हैं। ये शरीर ही वो उच्चतम अभिव्यक्ति है इस पृथ्वी पर जिसके सहारे इस बोध को पाया जा सकता है। यानी जो ईश्वर इस पृथ्वी पर आया और उस पृथ्वी पर आने के बाद ही भूल गया। तो मैं आपको फ्लैशबैक में ले जाना चाहता हूं कि आखिर इस आत्म साक्षात्कार की जरूरत ही क्यों पड़ी, धीरे धीरे हम इससे दूर क्यों हुए। तो जैसे आज सर ने बताया कि उनके जीवन में ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पुस्तक ने उनके जीवन में, उनकी चेतना में काफी सारा परिवर्तन लिया। तो मैं भी सर ग्रेट मास्टर की बुक से ही कुछ उदाहरण लेके आया हूं। और उनके जो परम गुरु हैं स्वामी श्री युक्तेश्वर जी, उन्होंने कैसे इस बात का खुलासा किया कि वर्तमान युग कलयुग नहीं है, ये द्वापर युग है। हम आत्म साक्षात्कार सब्जेक्ट पर आने से पहले जो कुछ भ्रांतियां हैं, जो हम मान बैठे, जो हमने सुन रखा कि वर्तमान युग कलयुग का चल रहा है, ये सरासर गलत है। तो मैं इस पर होली साइंस बुक से 2 शब्द आपको बताना चाहता हूं। कि हिंदू पंचांगों में वर्तमान ईस्वी सन 1894 द्वापर संधि काल में विश्व की जो स्थिति दिखाई जा रही है वह सही नहीं है। पंचांग तैयार करने वाले और काल गणना करने वाले फलित ज्योतिषियों एवं गणित ज्योतिषियों की गणना पद्धतियों में अंधकारमय कलयुग के कुछ संस्कृत पंडितों जैसे कल्लुग भट्ट की गलत टिप्पणियों एवं भाष्य के कारण भूल हुई। और वे अभी हम मानते हैं कि कलयुग 4,32,000 वर्षों का होता है, जिसमें से 4,994 ईस्वी सन 1894 वर्ष बीत चुके हैं तथा 4,27,006 वर्ष अभी भी शेष है। कितनी भयानक कल्पना है कलयुग के बारे में लेके, पर यह सच नहीं। पंचांगों में ये भूल अधोगामी द्वापर युग के समाप्त होने के तुरंत ही बाद राजा परीक्षित के शासन काल में प्रविष्ट हुई। उस समय महाराज युधिष्ठिर ने जब देखा कि कलयुग शुरू होने जा रहा है तो उन्होंने अपने सिंहासन पर अपने पौत्र परीक्षित को बिठा दिया और वे अपने दरबार के सभी ज्ञानी जनों सहित भूलोक के स्वर्ग हिमालय में चले गए। इसलिए राजा परीक्षित के दरबार में ऐसा कोई भी नहीं बचा जो युग युगांतर की काल गणना के सिद्धांतों की सही जानकारी रखता हो। मास्टर ये बात बताना इसलिए आवश्यक थी कि अभी हम द्वापर युग में ही जी रहे हैं। द्वापर युग में ही आत्म साक्षात्कार संभव है। त्रेता युग में भी यह बहुत कठिन मार्ग था जब भगवान राम का समय था। हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से आप इसकी कल्पना कर सकते हैं कि हमको ग्रैंड मास्टर मिले हैं, इतनी आसानी से इस साक्षात्कार के बारे में हमको बता रहे हैं। यानी द्वापर युग में भी, महाभारत कालीन में युधिष्ठिर जैसे महान राजा को भगवान कृष्ण का सानिध्य मिलने के बाद भी वो इस इनलाइटमेंट से अछूते रहे। यहाँ यही बताने का उद्देश्य है। इसलिए कलयुग यानी कल आने वाला युग जो कभी नहीं आएगा, अभी है, यही है और यही सब कुछ है। तो द्वापर का मीन्स है इस शरीर के अंदर जो द्वापर है, यानी जो दरवाजा है, उसके भीतर कैसे जाए
उसकी चाबी हमको हमारे ग्रैंड मास्टर ने दी है। उस चाबी का नाम है योग निद्रा, सिर्फ और सिर्फ योग निद्रा। इस योग निद्रा के सहारे ही हम उस असीम, उस अनंत आनंद की अनुभूति हम पा सकते हैं। पतंजलि ने भी स्पष्ट किया कि योगस्य चित्त वृत्ति निरोधः, कि हमारी चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही आत्म साक्षात्कार कहलाता है। मास्टर, हम आगे बढ़ते हैं कि सभी दुखों की निवृत्ति ही लक्ष्य, निवृत्ति में भी अनुवृत्ति का अभाव जो है परम लक्ष्य। मनुष्य के लिए सब दुखों की निवृत्ति ही अर्थ या चित्त का पहला मूल लक्ष्य होना चाहिए। सब दुखों को समूल नष्ट करना, ताकि उनके लौट आने की कोई संभावना ही ना रहे, परमार्थ या परम लक्ष्य कहलाता है। सच्चित आनंद महता की उपलब्धि ही सब कामनाओं की पूर्णता है। सदगुरु के दिए हुए साधन के प्रभाव से प्राप्त चित्त की प्रसन्नता ही आनंद है। इस प्रकार आत्मा की नित्यता के ज्ञान की उपलब्धि सत्य है। ये तीन सच्चित आनंद ही हमारा सच्चा स्वरूप है। यही हमको गुणा के साधना से मिलता है। मनुष्य को आनंद की प्राप्ति कैसे होती है, ये होली साइंस बुक से बताया गया है स्वामी श्री युक्तेश्वर जी ने, कि जब मनुष्य भाग्यशाली होकर किसी सदुपृष्ठ, किसी ग्रैंड मास्टर की कृपा प्राप्त कर लेता है और इसकी शिक्षाओं को प्रेम पूर्वक पालन करता हुआ अपना सारा ध्यान अंतर्मुखी करने में, यानी योग निद्रा करने में समर्थ हो जाता है, तो वो अपनी चित्त की सारी इच्छाओं को पूर्ण कर संतोष या सच्चे आनंद की प्राप्ति कर सकता है। मास्टर, ये बात बिल्कुल सच है कि योग निद्रा करने से बड़े क्लेश, बड़े से बड़े कष्ट कैसे दूर हो रहे हैं। खाते वक्त, पीते वक्त, उठते चलते, ऑफिस में रहते हुए, हमारी सारी दैनिक दिनचर्या को करते समय जो भी हमको समय मिलता है, 1 सेकंड का चाहे 30 सेकंड का, इस योग निद्रा को हमको जरूर करना चाहिए। क्योंकि इतने सारे ऋषि मुनियों ने जो भी पुस्तकें लिखी, उनका बताने का उद्देश्य सीधा सीधा नहीं था। उन्होंने कठिन तरीके से इस आत्म साक्षात्कार को दिया। क्योंकि जब द्वापर में ही ऐसे लोग नहीं थे जो कि भगवान कृष्ण का सानिध्य पाकर भी इनलाइटेंड नहीं हो सके, तो आज के युग में भला कैसे संभव होगा। लेकिन ये धीरे धीरे ग्राफ बढ़ता गया और वो ग्राफ घटता गया, और हमारे यहाँ एक से एक ग्रैंड मास्टर, परमहंस योगानंद जी, स्वामी श्री युक्तेश्वर जी, लाहिड़ी माँ से जितने भी मैं नाम लूँ कम, सभी लोग इसके बारे में जानते हैं। वर्तमान द्वापर युग में एक ऐसे कृष्ण ने जन्म लिया जिसे हम सभी सुन रहे हैं, जिनका नाम श्री प्रबोध अच्युत जी। उनका अनुसरण करना चाहिए, उनके मार्गदर्शन पे हमको रहना चाहिए। और जो वो बता रहे हैं कि उन्होंने 3 क्रियाओं के बारे में बताया कि कैसे हम इस बोझ को लेते हैं, प्राणा अपाना समायुक्तम पचामी अन्नम चतुर्विधम, ये चारों चीज बताई। मास्टर, यही निर्विषया मना, यानी मन के सारे विषयों से अगर हम विषय को हटा दे तो ही हमारी मुक्ति की अवस्था है, निर्विचार होना ही। रमन महर्षि कहते हैं कि जब हम आंखें बंद करते हैं तो निर्विकल्प है, और जब हम आंखें खोलते हैं तो ये जो सारा दृश्यमान जगत भाष्य हो रहा है, जो दिखाई दे रहा है, मैं, मेरा, तू, तुझे, तेरा, ये मेरा शरीर दिखाई दे रहा है, ये सविकल्प है। लेकिन जैसे ही हम आंख बंद कर लेते हैं तो हम निर्विकल्प हैं। कितना सहज और सरल मार्ग बताया, हमारे मास्टर भी यही बता रहे हैं। मास्टर, हम आगे चलते हैं कि ये आनंद की अवस्था क्या है। तो गुणा के इस ध्यान हमको बार बार करना है, और ये आपको बार बार याद दिलाता है कि आप सीमित पार्थिव शरीर नहीं है, बल्कि अनंत ब्रह्म है। ध्यान आपके वास्तविक स्वरूप की स्मृति को जागृत करता है, और स्वयं की जो कल्पना आप करते हैं उसे भूल जाना है। यदि कोई राजकुमार मदिरा के नशे में गंदी बस्ती में जाकर अपनी वास्तविक पहचान को पूरी तरह भूल जाए और वो विलाप करने लगे कि मैं कितना गरीब हूं, तो उसके मित्र हंसेंगे और कहेंगे, जागो,
और याद करो कि तुम एक राजकुमार हो, राजा की तरह व्यवहार करो। इसलिए प्रतिदिन हम सभी को शांति में बैठकर गहन धारणा से प्रतिज्ञापन करना चाहिए। न जन्म न मृत्यु, न जाति कोई मेरी, पिता न कोई माता मेरी, शिव हम शिव हम शिव हम। रात दिन हमको इसी सब्जेक्ट को हमको दोहराना है। आगे चलते हैं मास्टर। कि आध्यात्मिक समाधि ही हमारा सच्चा सुख है। ईश्वर ने हमें आध्यात्मिक प्रेरणा की शक्ति प्रदान की है, हमारे भीतर अपनी उपस्थिति के विशुद्ध आनंद की अनुभूति दी है। परंतु सृष्टि में माया की शक्ति ने भ्रामक अनुकृतियां बना रखी है कि नहीं, ये तो हमारे लिए नहीं है, अभी तो हमारा समय ही नहीं आया, अभी तो हमारी उम्र ही नहीं, अभी तो हमारा सुख भोगने का समय है। मदिरा और नशीली दवाओं के अस्थायी आनंद देने वाले प्रभाव वास्तविक आध्यात्मिक अनुभवों की नकल मात्र है। और ये सेवन प्रायः कामुकता में अत्यधिक वासनाओं की ओर, लिप्तता की ओर लेके जाता है, जो मन को प्रबल शरीर चेतना के साथ बांधकर आध्यात्मिक प्रेरणा की शक्ति के द्वार बंद कर देता है। इसलिए आध्यात्मिक समाधि की मदिरा अतुलनीय बताई, श्रेष्ठ बताई गई। उस नशे में चूर रहना, जैसे लाहाड़ी महाशय उसके बारे में बता रहे हैं, उस मदिरा का मुझे पान करना है जिसमें मैं सच्चित आनंद की अवस्था में रहूं। कि एक बार जब हम इस मदिरा का हम स्वाद चख लेते हैं आध्यात्मिक समाधि की, तो आप पाएंगे कि कोई भी अन्य अनुभव इसकी बराबरी नहीं कर सकता। कि अगर आपको इस परम पद के अलावा भी अगर आपको इस दुनिया का कोई श्रेष्ठ पद दिया जाए, तो इस योगी के लिए, उस सन्यासी के लिए बेकार है। क्योंकि जब ये दिव्य आनंद आता है तो श्वास जो है धीरे धीरे सूक्ष्म से सूक्ष्म हो जाता है और मनुष्य जो है ब्रह्ममय हो जाता है। सारी सृष्टि इसको ब्रह्ममय है। सारा समय ग्रेटिट्यूड में फील करता है। जैसे हमारे ग्रैंड मास्टर हर वक्त शांति, आनंद और ग्रेटिट्यूड के ही बारे में हम बात करते हैं। थ्योरेटिकल ज्ञान कभी भी नहीं देते, टोटली वो प्रैक्टिकल ज्ञान के बारे में ही बता रहे। फिर भी वो अपने इस सामान्य बोध को नहीं खोता, यानी उसका नीचे गिरना असंभव है एक बार जब इसका वो टेस्ट ले लेता है। इसे दैनिक ध्यान से और उसके साथ निरंतर संपर्क बनाए रखकर और जो मास्टर बता रहे हैं उनकी साधना का अनुसरण करने से ही वो आपके जो मन की वृत्तियां हैं, जो ऐंठन है शरीर की, उसको वो एक्लाइन कर देंगे, यानी सीधा कर देंगे। आगे बता रहे हैं कि आप इनलाइटन मास्टर है, इसका प्रमाण क्या है। अगर कोई किसी से पूछता है कि आप बताइए कि आप इनलाइटन है, तो इसका प्रमाण क्या है, तो उसका प्रमाण दिया है कि आप में उस दिव्य चेतना के बाद जो बेसिक जो प्रमाण है, वास्तव में और बेशर्त रूप से प्रसन्न रहना। ग्रैंड मास्टर हमारे हमेशा प्रसन्न रहते हैं। यदि आप ध्यान में अनवरत रूप से अधिक तथा और अधिक आनंद प्राप्त कर रहे हैं, यानी आत्मज्ञान और वो आत्मज्ञान पूरे विश्व में देखना, यानी वो विजडम, इन दोनों को मिलाकर ही हम ब्रह्मानंद, वो वननेस की फीलिंग करते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि ईश्वर हमारे अंदर विद्यमान हो चुका। तो मास्टर, क्या अभी भी उस सर्टिफिकेट की जरूरत है क्या हम, कि हम एनलाइटन नहीं, हम ग्रैंड मास्टर के सानिध्य में, हम ग्रैंड मास्टर की फ्रीक्वेंसी लेवल में है, हम उसकी ऊर्जा के ही ओतप्रोत हैं। हमने ऑनलाइन वर्कशॉप में, ऑफलाइन वर्कशॉप में जीता जागता उदाहरण देखा है। तो हमें अब किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, हम सभी एनलाइटन मास्टर हैं और सभी उस रास्ते पर, उस ब्रह्मानंद अवस्था की ओर हम चल रहे हैं। और इस पर जितना भी बोला जाए कम है। तो हम कम शब्दों में एक सूफी भजन सुनने वाले हैं। प्लीज क्लोज योर आईज। सभी लोग अपनी आंखें बंद करेंगे, अपने दोनों हाथ। क्या हमारे अंदर क्या कमी है, हमें कैसे साधना करना चाहिए, तो हम इस भजन के सहारे हम सभी आत्मसात करेंगे। पूरा शरीर रिलैक्स है।
तो आंखें हमारी बंद है। 5 4 3 2 1 0। मास्टर धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पर लेके आएंगे। 5 4 3 2 1 0। थैंक यू मास्टर। मास्टर ये भजन में दो की बात की जा रही है, द्वैत से अद्वैत की बात की जा रही है, लेकिन एक साधारण साधक को इस भजन का सारा जरूर लेना चाहिए। लेकिन गुड़ाकेश मास्टर जब उस आनंद को पा लेता है तो जो वो खोज रहा है, यानी जो जैसे कहो कि कमलेश शर्मा उस आनंद को खोज रहा है, तो कमलेश शर्मा उस आनंद में ही खो जाता है, वो वननेस की फीलिंग, वहां सारी चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है। इसलिए इस भजन को बताया गया कि जब पहली बार एक व्यक्ति आता है और ग्रैंड मास्टर के ऑरा में आता है, तो इसलिए कहा गया ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, जो ध्यान का मूल है वही गुरु की मूर्ति है, और पूजा मूलम गुरु पदम, उस पूजा का मूल ही गुरु का पैर है, इसलिए उसी के पैर पकड़े रहना ही कहना। तो हम फिर पीछे की ओर जाते हैं कि इस द्वापर युग की पता कैसे पड़ा कि ये गलती हुई है, इसको सुधारा कैसे जाए, कैसे सुधारा जाए। तो महाअवतार बाबा जी ने हिमालय में स्वामी श्री युक्तेश्वर जी को एक प्रेरणा दी कि मैं इलाहाबाद कुंभ के मेले में आपसे भेंट करने वाला हूं, तो आप वहां पर आइए। वहां पर उन्होंने बताया कि इस प्रकार से कुछ पंडित, कुछ मनुष्यों द्वारा ये गलती हुई है, इसको आप होली साइंस बुक लिखकर या आप जैसा भी चाहें, तो मैं आपको भविष्य में जो एक ऐसा ग्रैंड मास्टर देने वाला हूं जो पाश्चात्य जगत में जाकर इस पूरी साधना पथ को बताने वाला है। तो महाअवतार बाबा जी ने इलाहाबाद के कुंभ मेले में आकर स्वामी श्री युक्तेश्वर जी को पहला नाम दिया स्वामी, इसलिए उनका नाम स्वामी श्री युक्तेश्वर जी हुआ। फिर ये बहुत कम लोग और जो उच्च साधना पथ पर है वही लोग जानते हैं कि वर्तमान युग द्वापर युग ही चल रहा है, कलयुग जैसा कोई शब्द नहीं है, कलयुग कभी भी नहीं आने वाला, कल आने वाले युग को कलयुग कहा गया, ऐसा हम मान सकते हैं। मास्टर हम आगे बढ़ते हैं कि जब मैं का विलय हो जाना ही ब्रह्मानंद की अवस्था है, जो विजडम जब जाग जाता है, तो एक तो पहला हमको ये जान लेना कि हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं, अंदर की जो यात्रा है वो बिल्कुल सही है, और आत्मज्ञान हमको मिलता है। फिर वही आत्मज्ञान जब मेरे भीतर प्रकट हो गया, तो वही जब मैं चारों ओर देखता हूँ, तो उसको आत्मज्ञान को और उस विजडम के आनंद को, कि सभी जगह आनंद ही आनंद है, सारी दृष्टि ही ब्रह्ममय है, उसको ब्रह्मानंद कहा गया। यहाँ पर परमहंस योगानंद जी अमेरिका में बैठे वो बता रहे हैं कि मैं इस कुर्सी पर बैठकर अपने मन को भारत में स्थानांतरित कर सकता हूं और स्पष्ट रूप से देख सकता हूं कि वहां मेरे पुराने घर में क्या हो रहा है। ये एक लाइन इतनी गहरी है कि 100 बार भी मैं इसको पढ़ता हूं। ये गुड़ा के साधना, इसी में गुड़ा के साधना की चाबी छुपी कि वो कुर्सी पर बैठकर, हमको क्यों बताया मास्टर ने 41 डेज के लिए कि इसी कुर्सी पे बैठकर आप उसको पा सकते हैं, कि आप इसी से अपना ये थर्ड आई एक्टिवेट करके दुनिया में जहां भी जो कुछ भी हो रहा है वो आप देख सकते हैं। आगे फिर बताया गया कि ब्रह्मांडी चेतना के 3 पथ बताए हैं उन्होंने, कि जब तक थोड़ा सा भी विचार का कंपन और मानसिक अशांति विद्यमान है, आप इस चेतना को पा नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं पा सकते, क्योंकि हमारे मन में इतने विकार, इतने क्लेश हैं। इसलिए ध्यान को अपने जीवन में एक रेगुलर प्रैक्टिस के रूप में हमको प्रयासरत रहना चाहिए, और एकाग्रता, कंसंट्रेशन या एकाग्रता ही आसन नियम है। हम आगे आने वाले उस पर हम इस पर चर्चा करने वाले हैं कि जब हम गहरे ध्यान में कोई आंतरिक प्रकाश देखते हैं तो उसे पकड़े रहने का प्रयास करें और अनुभव करें कि आप उसी के भीतर हैं, उसके साथ एक है, वही ईश्वर है, कोई अलग से नहीं है, जिसके बारे में इस भजन में बात बताई गई। ये अनुभव करने का प्रयास करें कि आप ही ईश्वर का वह
प्रकाश है, आप ही वह ईश्वर का प्रकाश है। क्यों? क्योंकि एक सच्चे गुरु को किताबी ज्ञान से अधिक ज्ञान होता है, खाली पुस्तक पढ़ने से कुछ भी नहीं होता। और आध्यात्मिक जीवन में ऐसे ग्रैंड मास्टर से ज्ञान लेना बहुत जरूरी हो जाता है कि जो जानता है और वह जानता है कि वह जानता है, क्योंकि उसने सत्य को अनुभव किया, ना कि केवल उसके बारे में पढ़ा। लाड़ी माशा भी कहते हैं, लिखा लिखी की बात नहीं, देखा देखी की बात नहीं, दूल्हा दुल्हन मिल गए फीकी पड़ी गई। जब उस आत्मा का उस परम चैतन्य से मिलन हो जाता है तो सारे बराती खैराती हो जाते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं देता। फिर वो द्विज से एकत्व में और वननेस की फीलिंग में आ जाता है। और दूसरा इसका पार्ट बताया गया कि अंधेरे में प्रकाश चमकता है। यदि आप अंधेरे में दृष्टि लगाए रखेंगे तो आप उस महान प्रकाश को देखेंगे। यानी योग निद्रा करते रहने से हम अपने बॉडी में ही पूरा लाइट हम देख पाते हैं। अंधकार के पीछे जो क्राइस्ट चेतना है, वो दूसरे जीवन से भरे जगत है। मेरे परम पिता के साम्राज्य में अनेक महल है। जैसे बताया गया ना, कई लोग हैं, कई रसातल है। अंतरिक्ष के ठीक पीछे वो विजडम है, वो प्रज्ञा है। ये इसी मानस पटल पे ही वो प्रज्ञा है, और आपके ठीक पीछे उसके ईश्वर बताया है। उनकी विद्यमानता के अज्ञान में अब और मत रहे, अपने ध्यान के द्वारा अंधकार को मत डाले। यानी योग निद्रा करने से हम उसको मत्थे, और वो ज्ञान स्वतः ही प्रकाश हो जाता है। जब तक हम उसको पा नहीं लेते, जब तक हमको ये योग निद्रा और सरकार मार्गदर्शन का पालन करते रहना चाहिए। वे आपके अस्तित्व के प्रत्येक क्षण में आपके साथ में है, परंतु इसकी अनुभूति के लिए एकमात्र रास्ता है गुणाकेश ध्यान करना। और आप में से जो ध्यान करते हैं, हम में से जो ध्यान करते हैं, और उनको अधिक गहराई में जाना चाहिए। रात्रि में जब तक निद्रा में ना जाए, जब तक आप वास्तव में अपने अंतर में ईश्वर की विद्यमानता की कुछ अभिव्यक्ति अनुभव ना कर ले, उस अंधकार में तब तक झांके जब तक कि आप उसके अद्भुत रहस्य को ना खोज लें। मास्टर, पुस्तकों से बताना बड़ा ही कठिन है, मगर अपने आत्म स्वरूप का, यानी कम शब्दों में अनुभव करना। कि मास्टर, मैंने भी देखा अपने जीवन में कि मैं कई सारी पुस्तकों को पढ़ने के बाद भी, इस गुणा के साधना करने के बाद, मैं अधिकतर बात करने की इच्छा ही नहीं होती, मौन में ही हमेशा रहता है कि कम से कम हम शब्दों की अभिव्यक्ति करें। तो आज इस खूबसूरत मंच पर मुझे इस बात को रखने का मौका दिया कि आत्म साक्षात्कार क्या है। अपनी ओर अंतर यात्रा करना ही आत्म साक्षात्कार है। और आसन नियम क्या है? तो गुणा के साधना में जब हम 41 डेज साधना करते हैं तो हम क्या करते हैं, यम, उसका नियम का पालन करने लगते हैं, बैठना सीख जाते हैं। यानी हम क्या करते हैं कि जैसे हमारे ग्रैंड मास्टर बता रहे हैं 5 दिन के ट्रेनिंग और माइंड सेशन में कि आपको लाइट फूड लेना है, ये यम कहलाता है। आपको इस तरीके से पानी ज्यादा पीना है, ये यम कहलाता है। फिर नियम क्या बताया कि 6 बजे तक आपको सारा लाइट फूड लेना चाहिए, ये नियम बता दिया। आपको 41 डेज इस कुर्सी पर बैठने के लिए बताया, ये आसन हो गया आपका। तो यम, नियम, आसन, ये तीनों चीज आपको हो गए। इसके बाद फिर क्या आता है, प्राण का आयाम, प्राणायाम करना, यम, नियम, आसन, फिर प्राणायाम। प्राणायाम के बाद फिर क्या आता है कि ये फिर धारणा आ जाती है, और धारणा के बाद फिर जो जो हमने धारण कर लिया, यानी इन सब यम, नियम, आसन और जो धारणा हमने बना ली, उसी के अंदर हम ध्यान में जाने लगते हैं। और उस ध्यान में अत्यंत गहरी अवस्थाओं को जानने पर ही उस मूल चैतन्य, उस परम अवस्था में, जिसे हम समाधि की अवस्था कह सकते हैं। तो ये हमारे ग्रैंड मास्टर बहुत ही, उन्होंने आसानी से, यदि आप पतंजलि योग सूत्र पढ़ोगे तो हो सकता है कि आप भ्रमित हो जाए। इसलिए हमें कोई अन्य पुस्तकों की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ गुणाकेश बुक, और जो सर हमको रेगुलर रहकर हमको बता रहे। आज इस प्लेटफॉर्म पर ऐसे कितने गुरु हैं जो लाइव में आकर हमको ध्यान में सिखाते हैं, बहुत ही कम ऐसे मास्टर हैं। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देते हुए कि मुझे इस लायक समझा, जो थोड़ा बहुत जो भी मुझे आता था उसके बारे में मैं यहाँ अभिव्यक्त कर पाया।
तो मैं अपने ग्रैंड मास्टर को अनंत कोटि धन्यवाद देता हूँ, और मेरे जितने भी गुड़ाकेश मास्टर है उनको भी मैं नमन करता हूँ, और झूम के माध्यम से सभी सुनने वालों की कम शब्दों में मेरा बताना हुआ। धन्यवाद, धन्यवाद। ओवर टू यू सर सत्य मैडम। थैंक यू सो मच सर, आपने इतने कम शब्दों में इतना गहरा ज्ञान दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मास्टर्स, नीता मैम का तो पहले से ही हैंड रेज है, आप लोगों को भी सर से कुछ पूछना है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। जी मैम, नीता मैम। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। संस्कृति मैम आपको गुड मॉर्निंग बोल रही हूँ। गुड मॉर्निंग मैम। सर्वप्रथम मैं प्रबोध सर को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, और कमलेश सर को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, और कमलेश सर के नॉलेज और विजडम को मैं बहुत प्रणाम करती हूँ। सर, जब आप बता रहे थे द्वापर युग, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि रिसेंटली कुछ दिन पहले ही मैं ईश्वर गिरी की ये बुक पढ़ रही हूँ, कैवल्य दर्शनम। तो मैं बहुत अच्छे से कनेक्ट हुई इस चीज से, और मुझे उस समय पढ़ते हुए भी बहुत आश्चर्य हुआ कि क्या हम लोग द्वापर युग में हैं। जब इस चीज को, इस विजडम को मैं जब फील की, तो मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि मनुष्य तो सही में द्वापर युग में ही रहता है, उसको उस द्वार के पार ही तो जाना है। और बता नहीं सकती सर, मैं बहुत कनेक्ट हुई आपके इस नॉलेज से, और आप तो ज्ञान और विजडम के सागर लगते हो एकदम। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ। और सर, गुड़ा की साधना तो ऐसी साधना है ना कि वो मदपान है। अगर किसी को नशे की आदत है तो शायद ही इस नशे में आने के बाद कोई इस नशे को छोड़ पाए। और कोई कोई कितना भी बुक्स पढ़े या कुछ भी हो, लेकिन सर जो आप बोले, अनुभव ही सब कुछ है। अनुभव ही सब कुछ है सर। आप कम शब्द में बोले या आप इनलार्ज करके बोले, अनुभव ही सब कुछ है। जो लोग इस अनुभव को अगर अनुभव कर ले, तो सही में लाहिड़ी महाशय जी ने जो कहा कि जब वो मिलन हो जाती है ना, उसके बाद कुछ नहीं बचता। सर, ये वही चीज है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रांची में हूँ सर, और मैं अक्सर जाती हूँ सर योगदानंद आश्रम, इसलिए मुझे मतलब बहुत मैं कनेक्ट हुई सर। इसके लिए आपको बहुत थैंक्स कि आपने मुझे बहुत ये किया। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। प्रणाम सर, प्रणाम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। देशकित मैम है जी मैम। सर नमस्कार, और संस्कृति जी सभी मास्टर्स को बहुत बहुत नमस्कार। सर, आपका ज्ञान तो बहुत ही अनमोल है। आप जब भी भजन या सुफियाना गाना आप सुनाते हैं हमें, वो मैं तो बहुत भावुक हो जाती हूँ। पूरा मतलब अंदर से फूट फूट के रोने का मन करता है सर, भक्ति से। और साइंस बुक, ये होली साइंस बुक पढ़ना चाहिए सर। मैंने सुना, तो ऑडियो बहुत सुना मैंने। हाँ जी सर, मुझे मालूम है। हाँ जी, खुद को पढ़ना चाहिए सर। मैंने काफी सुना है इनके बारे, बुक के ट्रांसलेशन, ऑडियो भी काफी सुना है, तो खुद को पढ़ना ज्यादा अच्छा होता है। एक्चुअली में सिर्फ नॉलेज के लिए, वो वैसा उस समय की नीड थी, इसलिए मैंने बताया कि हमारा असली अनुभव ही काफी है। जी एक्चुअली में सेशन में कुछ नए लोग जुड़े रहते हैं, उनको बताने के लिए हमें कुछ टॉपिक चाहिए, लेकिन हम क्योंकि गुड़ाकेश मास्टर है, हमें किसी अन्य पुस्तक की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुड़ाकेश से जो जो विजडम आएगा, वो ये सारा विजडम स्वतः ही आ जाता है। यानी यदि मैं कहूं कि मैं अभी तक 400 बुक से अधिक बुक पढ़ चुका हूं, वो मेरे लिए बेकार है, क्योंकि गुड़ा की साधना से मुझे जो मिला, जो योग निद्रा से, जो जैसे हम दही को मथते हैं तो जो उसकी क्रीम या मक्खन निकलता है, वो इस योग निद्रा करने से हमको मिलता है। लेकिन हमारे मन को हमको बार बार ये याद दिलाना पड़ता है कि नहीं सर, देखिए
कम से कम 90 बार इस योग निद्रा के बारे में बताते हैं, डेली बता रहे हैं, एक एक लाइन। लेकिन हम क्या करते हैं, उस नींद में चले जाते हैं। 1 घंटे 5 बजे से 6 बजे तक फुल अवेयरनेस में अगर उनके एक एक शब्द को मैं सुनता हूँ, कैसे जागृत अवस्था में रहकर ध्यान करना। यानी ध्यान करना ये नहीं कि आप उस अनुभूति में चले गए, मास्टर जो बता रहा, यानी जब मास्टर बता रहे उसकी फ्रिक्वेंसी में आप खुद आप इनलाइटन हो। लेकिन हम क्या है, उससे अछूता मानते। इसलिए मैंने कहा इस द्वापर युग में हम सभी इनलाइटन, क्योंकि हमारे साथ प्रबोध मास्टर है, ग्रैंड मास्टर है, जिन्होंने स्वयं साधना करके हमको इतनी सहज मार्ग में योग निद्रा जैसी चीज लाके दी। आप कितनी भी अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लो, आपकी बॉडी रिलैक्स नहीं होती। आपने देखा होगा योग निद्रा करने के बाद, योग निद्रा करने के बाद आपको भारी से भारी सर दर्द भी और कष्ट भी से उससे निजात मिल जाती है। बिल्कुल तो सर, मैंने खुद अनुभूति इसकी की है। मैंने भी किया है सर। बिल्कुल सर, मैं स्कूल से थक के आती हूँ, योग निद्रा 7 मिनट का योग निद्रा करती हूँ ना, ऐसा लगता है जैसे अभी चाय कॉफी पी के फ्रेश हो गए एकदम से। चाय कॉफी भी कम हो गई उसकी वजह से सर। मैं और अभी आपके सामने ये लेक्चर दे रहा हूँ तो मैं मुझे वायरल है, लेकिन ये योग निद्रा से पता ही नहीं पड़ता कि हम उसमें, और उससे हम निजात पा लेते हैं। जी तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे वायरल है तो आज मैं सेशन नहीं ले पाऊंगा। योग निद्रा आपके लिए कितनी भी जटिल से जटिल परिस्थिति हो, आपको इस योग निद्रा को नहीं छोड़ना। बिल्कुल सर। सर आप क्या सजेस्ट करते हैं, 7 मिनट वाला बार बार सुने या 1 घंटा भी या आधा घंटा है वो सुने? यस, मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि सर बता रहे हैं कि प्राइमरी स्टेज में जो 30 सेकंड से सर स्टार्ट करते हैं, इन 30 सेकंड में आपको निर्विचार होने की स्थिति आना चाहिए योग निद्रा में। रिलैक्स रिलैक्स, यानी जब आप रिलैक्स बोल रहे हैं तब आपको थॉट आ रहे हैं क्या, फिर आपको उसको 1 मिनट के लिए बढ़ाना, फिर आपको आगे ऐसे बढ़ाते बढ़ाते सर इस योग निद्रा का जो बड़ा स्वरूप है वो गोल्डन फॉर्मूला है जो हम रात्रि में सुनते हैं, तो वही योग निद्रा है। लेकिन उसका नाम हमको क्या दिया, गोल्डन फॉर्मूला दिया। सर वही तो बता रहे, स्थिर सुखासन, इसमें यम नियम आसन सभी कुछ आ गया, प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि और प्रत्याहार सभी चीज आ गए। ये अष्टांग मार्ग है। और सर ने पूरा पातंजलि योग सूत्र को ही मत कर हमको उसमें से एक सब्जेक्ट निकाल के दिया, एक विषय दिया, इसका नाम गुणा के साधना है, उसकी चाबी भी साथ में दे दी, योग निद्रा। जी सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अब अमिता मैम का लेंगे। थैंक यू जी अमिता मैम। आत्मा वंदन सर, नमस्कार। कोटि कोटि वंदन ग्रैंड मास्टर प्रबोध सर को, और बहुत ही अति सुंदर ज्ञान, एकदम संक्षिप्त में आपने बहुत ही सुंदर ज्ञान दिया है। सर मेरे को ये पूछना है, जैसे अभी आपने कहा योग निद्रा का, तो फिर सपोज समझो कि 1 घंटा अपने को ध्यान कर, पहली बात हमको समझना है, सबसे पहली बात योग निद्रा को हमको कम शब्दों में लेना है, यानी कम शब्दों का मतलब यानी जो 30 सेकंड है, जैसे मैंने अभी मैडम को बताया, आपको ध्यान करना नहीं, आप ऐसा मान रहे हो कि योग निद्रा के बाद मुझे ध्यान करना है। सर ने तो कहीं नहीं बताया, पूरी बुक में नहीं बताया कि आपको ध्यान करना है। आपको क्या बताया, आर्ट ऑफ रिलैक्सेशन। मैं चैलेंज देता हूँ, सर बता रहे हैं ना, मैं चैलेंज देता हूँ आपको, 1 मिनट आपको स्थिर सुखासन में करना। कहाँ कह रहे आपको ध्यान करना है, बोल ही नहीं रहे। आप फिर से आज रात में गोल्डन फॉर्मूला या दोपहर में आप सुनेंगे, उसमें सर बिल्कुल नहीं बता रहे कि आपको ध्यान की अवस्था में जाना, आपको बता रहे 1 मिनट मेडिटेशन। यस, जब आप 1 मिनट निर्विचार स्थिति में करते हैं तब हमारे मन को ये पक्का हो जाता है कि हम इस स्थिर सुखासन में बैठने के लिए रेडी हो गए। अब हमारी बॉडी के ऊपर ये डिपेंड करता है, इस 1 मिनट से हम 3 मिनट का करें, फिर 5 मिनट का करें, फिर उसको ऑब्जर्व करना है कि आपको फिर क्या, आपका थॉट प्रोसेस कितना है, कितने विचार उसमें आ रहे हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे जो हमारे दिन भर में जो 70,000 से अधिक विचार आते हैं, आप काउंट डाउन करेंगे कि वो कितने कम हो गए। आप अगर लिखना स्टार्ट करेंगे तो वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे।
हाँ मैं वो जब सर। भी सेशन लिया है इसी योग निद्रा के बारे में बताया है। योग निद्रा ही हमको क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बुक्स नहीं पढ़ना है, हमको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मंत्र नहीं पढ़ना है। ये वैसे ही हो गया कि हम पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, लेकिन हम अपने साथ जो पानी की बोतल है वो नहीं छोड़ना चाहते, हम जो बैग लादे हुए वो नहीं छोड़ना चाहते। हमको क्या करना है, कुछ दिनों के लिए सब कुछ माला मंत्र जप सब कुछ एक तरफ रहकर सिर्फ और सिर्फ योग निद्रा खाली हो गए, यानी शरीर में जितना भी हमने ओढ़ रखा है, क्योंकि यदि हमको आत्म साक्षात्कार मिलना होता तो पहले ही मिल गया होता। तभी तो हम अलग अलग आश्रमों में जाते हैं, अलग अलग गुरुओं को हम पकड़ते हैं। मगर मेरे जैसा मूढ़ व्यक्ति, मैं कहूंगा अज्ञानी व्यक्ति, जिसने गुणा किसको समझा है, वो अत्यंत रहस्यमयी आने वाले समय में इसकी इतनी विशालता, इतनी व्यापकता हमको देखने को मिलेगी कि हम आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो आपका जो सवाल है वो उसी में सवाल में ही उत्तर है कि 1 मिनट से लेके 5 मिनट करना है। और आप कैसेट से या रिकॉर्डेड ना करें, आप खुद देखें 1 मिनट बैठ के कि कितने विचार आ रहे हैं, फिर 3 मिनट, फिर रात में जो साधना होती है फिर वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई नहीं, जैसे ही आप आर्ट ऑफ रिलैक्सेशन योग निद्रा करते हैं, आप स्वतः ही उस ध्यान की परावस्था, परावस्था का मतलब होता है वहां मन नहीं रहता, मन ऑटोमेटिकली नीचे आ जाता है और आप ध्यान में चले जाते हैं। मगर जब आप वापस आते हैं ना, तो आप उस ध्यान में कैसे गए ये आपको पता नहीं। तो मेरा एक लाइन ये रह गई थी, आपने अच्छा हुआ ये क्वेश्चन किया। हम जिस माध्यम से अपनी माँ की कोख में आए वही माध्यम है जाने का, इसको समझना है। ये योग निद्रा हमको क्या करती है, अणु से अणु, सूक्ष्म से सूक्ष्म बना देती है और उसी प्रज्ञा से हम उसमें जाते हैं। लेकिन जब हम वहां से आते हैं तो ये तो ग्रैंड मास्टर ही बता सकते हैं कि वहां हम क्या देख के आए। आज हम भी ध्यान में जाते हैं तो, लेकिन हम वहां की अनुभूति नहीं बता सकते। तो हम सब इनलाइटन मास्टर है, आज से हम सभी यही माने, हम बिलक नहीं, हम उससे अलग नहीं। थैंक यू। एक क्वेश्चन और है सर। बताइए। सर जैसे हम लोग जैनी हैं, तो मैं जैसे बोलती हूँ ना कि ऐसे एनलाइटन मास्टर्स है, इतने सारे हमारे इसमें गुड़ाकेशा में एनलाइटन मास्टर्स है, तो यहाँ पे सब बोलते कि कैसे हो सकता है, ये तो छठा आ रहा है, हम लोग में बोलते ये छठा आ रहा है, इसमें कोई भी केवल ज्ञानी हो ही नहीं सकता। मतलब आप प्रिपेयर करते हो, कर सकते हो अपने आप को केवल ज्ञानी प्राप्त होने, लेकिन इस आर्य में केवल ज्ञान नहीं हो सकता। अच्छा ठीक है, मैं आपके सवाल का जल्दी से जल्दी उत्तर देने की कोशिश करता हूँ। पहली बात तो पहला अंकार कि मैं कमलेश शर्मा ब्राह्मण, ये सिर्फ ब्राह्मणों के लिए ही आत्म साक्षात्कार है। तो ये इसको आपको मिटाना पड़ेगा, इस मैं को मिटाना पड़ेगा। मैं हिंदू हूँ, मैं जैन हूँ, मैं ठाकुर हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। इसको जब आप हटा दोगे और जब उस मंडली से बाहर हो जाओगे, विरक्ति आ जाएगी, जैसे जैन साधुओं की। मैंने खुद विद्यासागर जी महाराज को फॉलो किया, कई दिनों तक किया। उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा, उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा। मैंने कई श्वेतांबर गुरुओं की शरण ली, सूर्य महाराज जी की, उदयपुर राजस्थान में। उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा कि आप इस तरीके से आहार करो, आप इस तरीके से विहार करो। ये तो मुक्ति का रास्ता है और इस मुक्ति के लिए किसी मंत्र की जरूरत नहीं, किसी जप की जरूरत नहीं, और इसके लिए कोई यम नियम आसन की जरूरत नहीं। बिना यम नियम आसन के ही आपको मुक्ति अगर अंदर से मिलती है, मुक्ति यानी विचारों से मुक्ति, कि बस तू और मैं, ये तू और मैं जब मिल जाते हैं वो ब्रह्मानंद स्टेज आती है। कहना बड़ा आसान है, चलना थोड़ा सा कठिन है। तो हमको, इसलिए मैं अपने सेशन में बार बार ये बोलता हूँ, कम से कम पुस्तकों का अध्ययन करना, कम से कम। पुस्तकें हमको भटका रही, क्योंकि हमको गुणा के साधना मिली। गुणा के साधना क्यों मिली है? क्योंकि ये रात्रि की साधना दिन भर करने से, फिर वहां कौन जैन मुनि है, वहां कौन ब्राह्मण है, वहां कौन ऋषि है, सिर्फ एकत्रित तो भाग है। उससे बड़ा भी कोई परमात्मा हो सकता है क्या, जिसको पाने की हमारी यात्रा जारी है। थैंक यू मैडम, शायद आपको। यस, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। तो मास्टर्स, हम लोग यहीं पे सेशन को कंक्लूड करना चाहते हैं। किसी का कोई हैंड रेज है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए, नहीं तो सेशन कंक्लूड करते हैं मास्टर्स। थैंक यू मैडम।
बहुत ही सुंदर प्लेटफॉर्म दिया और मुझे आज मौका दिया। मैं तहे दिल से सभी मास्टर्स का और हमारे ग्रैंड मास्टर का अत्यंत आभारी हूँ, करुणा से भरा हुआ हूँ कि मुझे इस गूढ़ रहस्य को समझाने के लिए निमित्त माना। मैं हृदय से सभी को प्रणाम करता हूँ। थैंक यू मास्टर, थैंक यू। कल फिर मिलते हैं सर के ध्यान के साथ। थैंक यू।